अब अगर कोई सवाल करता है कि भाई जब हम मुसलमान हैं, इस्लामी सच्चा, तो उनको ताकतें हासिल कैसे होती हैं, तो यकीनन अल्लाह ही के हुक्म से उन पर ये सारी चीज़ें जाहिर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि इसके पहले हमने ख्वाब के मज़मून पर, ख्वाब के उन्वान पर कुछ गुफ्तगू किए कि सच्चा ख्वाब और बुरा ख्वाब, यानी नेक लोगों का ख्वाब और बुरे लोगों का ख्वाब। अब उसी का एक हिस्सा है वाक़े, यानी जो चीज़ होने वाला हो वो ख्वाब या मुराकबे या दिगर सूरतों में ज़ाहिर हो जाए। वाक़े भी दो तरह का होता है। एक वो जो वाक़े की जो एक किस्म है, अक्सर वो राहिबों, फ़लसफ़ियों, ब्राह्मणों और दहरिया लोगों को, जो यानी जो इस्लाम से खारिज लोग हैं, मगर वो रियाज़त नफ्स करते ज़रूर हैं, यानी अपने नफ्स को पाकीज़गी की तरफ लेके जाते हैं, रूहानी रियाज़ात करते हैं, यानी रूहानी उलूम के माहिरीन वो होते हैं, यानी रूहानी रियाज़ात वो करते ही रहते हैं, उन पर ज़ाहिर होती है। दूसरे जो सूफिया और औलिया हैं उन पर ज़ाहिर होता है। समझ आया? अब सूफिया और औलिया पर जो ज़ाहिर होता है उसको करामत कहते हैं, है ना। और जो गैर ईमान वाले, जिन्होंने कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा, उनसे जो ज़ाहिर होता है उसको इस्तदराज कहते हैं। समझ में आया? ज़ाहिर दोनों को होता है, यानी जिसने भी रूहानियत की रियाजत किया है, बात समझ में आ रही है, जिसने भी रूहानी रियाज़ात किया है, दिगर मज़ाहिब के अंदर भी रूहानी रियाज़तें हैं। हम लोग इस गलत फहमी में ना रहें कि सिर्फ इस्लाम के अंदर ही रूहानी रियाज़तें हैं, बौद्धिज़्म में भी है, जैन मज़हब के अंदर भी है, सनातन धर्म के अंदर भी है, तमाम जो मज़ाहिब हैं उसके अंदर है कुछ ना कुछ रियाज़तें। अब वो जो रूहानी रियाज़त जो करते हैं, तो उनको इस तरह की जो मोमिनीन करते हैं उन पर जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं उसको करामात कहते हैं, और जो गैर मुस्लिम करते हैं उसको इस्तदराज कहते हैं। बस समझ आइए। अब जो क्या नाम है गैर मोमिन लोगों को ज़ाहिर होती है, वो किससे होता है? वो नफ्स की तजल्ली से होता है। समझ में आया? तजल्ली नफ्स से। और जो अहले ईमान को होता है वो तजल्ली रूह से होता है, यानी रूह की तजल्ली से वो ज़ाहिर होता है। ये बात समझ लें। अब इसमें होता यह है कि जो अहले ईमान है उनसे जो करामात का ज़हूर होता है तो उनका ईमान और मजबूत होता है, और उनकी नफ्स जो है ना वो कमज़ोर होती है। वहीं जो है गैर ईमान वाले जो करते हैं, जिन्होंने कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए वो अना, तकब्बुर और अपने अंदर जो है तमाम तरह की जो नफसानी खराबियाँ उसको वो बढ़ाता है। जैसा कि आपने देखा दुनिया के अंदर कि किसी से अगर कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो गई, अगर वो अहले ईमान में से नहीं है, तो उसके चाहने वाले, उसके हवारी, उसके मुतालिकीन इतने बढ़ जाते हैं, उसको दुनिया में ही एक आम इंसान होते हुए भी पता नहीं क्या बना के बैठा देते हैं, जबकि वो खुद भी समझने लग जाता है। तो जो अहले ईमान से ज़ाहिर होता है वो अल्लाह के कुर्ब का सबब बनता है, और जो तौहीद की बारीकियों से, तौहीद को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रिसालत को नहीं मानते, उनसे ज़ाहिर होता है, तो वो और ख़राबी में पड़ जाते हैं। इसके पहले का हिस्सा हम पहले बयान चुके, जैसा कि बयान कर चुके हैं कि लोग जिन्हें इस्तदराज होना शुरू हो जाता है, इससे उन्हें कुर्बे इलाही नहीं बल्कि नफ्स के सारे रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं। यानी उनसे जो इस्तदराज जिसको हम कहते हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, उनसे ऐसी कोई चीज़ जो खर्क आदत चीज़ें ज़ाहिर हों, अम्बिया से ज़ाहिर हो उसको मोजज़ात कहते हैं, औलिया से ज़ाहिर हो उसको करामात कहते हैं, और गैर ईमान वालों से ज़ाहिर हो तो उसको इस्तदराज कहते हैं। ये होता है रूहानियत की मजबूती से। समझ आ रहा है? जो रूहानी उलूम है उसकी रियाजत से, कल्ब है, नफ्स है, कल्ब है, रूह है, नफ्स है, सिर है, खफ़ी अखफ़ा है, इन लताइफ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर जो 6 मकामात रूहानियत के बहुत अहम रखे हुए हैं, उस पर जिसने रियाजत शुरू किया तो यकीनन उसके अंदर उसके असरार ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, उस पर उसके असरार से वाकिफ़ होना शुरू हो जाएगा। मगर ईमान एक अलग चीज़ है,
बात समझ आ रही है? आप किसी ने भी अगर क्या ना लतीफ़े खफ़ी का रियाजत करना शुरू कर दिया, एक मिसाल है लतीफ़े खफ़ी यहाँ पर है, अब वो ज़ुबान लैंग्वेज और क्या नाम है अलग अलग मज़ाहिब में अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं, बाकी हकीकत यही है कि यहाँ पर एक रूहानी लतीफ़ा मौजूद है। अब इस पर कोई रियाजत करता अपने ध्यान लगाता है तो यकीनन इसके अंदर जो असरार छुपे हुए हैं उस पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये मोमिन से ज़ाहिर अगर शुरू हो जाएगा तो करामात कहलाएगा, और गैर मोमिन से वो इस्तदराज कहलाएगा। अब गैर मोमिन से ज़ाहिर होगा तो यकीनन फिर उसकी नफसानियत और बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसा कि कुरान पाक के अंदर फरमाने इलाही है। मफहूम तर्जुमा और मफहूम कुछ इस तरह इसका है कि अनकरीब हम उन्हें इस तरह का इस्तदराज देंगे। अब अगर कोई सवाल करता है कि भाई जब हम मुसलमान हैं, इस्लामी सच्चा, तो उनको ताकतें हासिल कैसे होती हैं, तो यकीनन अल्लाह ही के हुक्म से उन पर ये सारी चीज़ें जाहिर होती हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूहानी मकाम पर उन्होंने रियाजत किया। अब उसके अंदर जो असरार थे वो कोई भी करेगा वो जाहिर होगी, है ना। एक आदमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता तो यकीनन उस चीज़ का माहिर होगा, एक आदमी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करता है, उस पर मेहनत करता तो उसको उसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फरमाने इलाही है मफहूम कुछ इसका इस तरह है, अनकरीब हम उन्हें इस तरह का इस्तदराज देंगे कि उन्हें खबर भी ना होगी और हम उन्हें मोहलत भी देंगे। बेशक अल्लाह तबारक व बेशक मेरी तदबीर मजबूत है। यानी फरमाने इलाही है कि अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक वो रियाजतें जब करेंगे, इस्तदराज किसको दिया जाएगा? आम लोगों को नहीं, बल्कि जो इस रूहानियत के लाइन में आके रूहानी उलूम हासिल करके उस पर रियाजतें शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे पास अनफास है, ज़ुबान को तालू से लगाना है, हफ्से दम है, हिरसे दम है, बराबर है, ज़िक्र अर्रा, तमाम तरह के जो रियाजात हैं तो खुद ही कुरान पाक के अंदर अहकाम इलाही मौजूद है कि अनकरीब हम उन्हें किनको जो क्या नाम है इस रूहानियत की रियाजत यानी इस राह पे चलते हैं इस्तदराज देंगे और उन्हें खबर भी नहीं होगी, और यहाँ तक कि उनको हम मोहलत भी देंगे। अल्लाह यानी मेरी तदबीर मजबूत है। अब हम आते हैं इस बात पर कि जो हमारी बात अधूरी थी कि वाक़े की पहली किस्म जो हम बता चुके हैं, है ना। वाक़े की पहली किस्म जो है, जो क्या नाम है ये दिगर मज़ाहिब के लोगों को होता है, दिगर क्या नाम है मज़ाहिब के जो लोग रियाजत करते हैं लताइफ की, समझ में आ रहा है, जिसको क्या नाम है चक्र भी कहते हैं, शक्ति चक्र वगैरह वगैरह अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो पहला जो है जिसमें एहतमाल की गुंजाइश है कि यानी पहली जो किस्म है जो इन लोगों को हासिल होता है तो उसके अंदर ये अंदेशा रहेगा, क्लियर नहीं होगा कि यानी जो उनसे जाहिर हुआ वो सच्चा ही भी हो झूठा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें उसमें जाहिर होंगी। यानी सच्चा और झूठा होने में थोड़ा एहतमाल रहेगा कि मुमकिन है कि सच्चा भी हो झूठा भी हो। वाकई की जो दूसरी किस्म है वो यूँ आप समझ लीजिए वो सिर्फ औलिया और सूफिया अहले ईमान को ही हासिल होगी। अल्लाह ताला जहान के आईने और जमाल के नुफूस में ज़ाहिरी निशानात सूफिया व सालिकीन व मुमिनीन में ज़ाहिर फरमाता है। समझ में आया? तो ये सिर्फ सूफिया औलिया के ही क्या नाम है इनके लिए है। कुरान मजीद के अंदर फरमाने इलाही है अनकरीब, जहाँ एक तरफ इशारा उनके लिए है कि अगर वो रियाजात करते हैं तो उन पर इस्तदराज हम अता फरमा करेंगे, वहीं मोमिनीन के लिए भी है कि अनकरीब हम अपनी निशानियाँ इन्हें दिखाएंगे और उनके जानों में यहाँ तक कि उन पर साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि वो हक पर हैं। जहाँ एक तरफ उनके लिए है कि जो तौहीद की बारीकियों से तौहीद को उनको ना मानने वाले हैं मगर दूसरे रास्ते से क्या नाम है वो रियाजतें कर रहे हैं, उन पर जहाँ क्या नाम इस्तदराजी कोते उनको अता की जाएंगी, वही जो अहले ईमान हैं उनको भी इस तरह की निशानियाँ दी जाएंगी और साफ तौर पर वो हो जाएगा, वो समझ जाएंगे कि हम हक पर हैं। ये वाक़या अहले ईमान के लिए हुजूर हक का सबब होता है और ये इल्हाम रब्बानी से होता है। जो अहले हक को इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इल्हाम रब्बानी से होती हैं, क्योंकि इसमें बदकारी या परहेजगारी की पहचान के लिए सालिक का नफ्स दिल के साथ होता है। बात समझ आ रही है? इसीलिए इस्लाम के अंदर जो तसव्वुफ है, रूहानियत है, यहाँ सबसे पहली जो रियाजत की जाती किसकी? दिल की सफाई के लिए दिल की रियाजतें की जाती हैं ताकि हमारा कल्ब जो है मुसफ़ा हो जाए, साफ़ हो जाए, ताकि जो नफ्स अम्मारा की जो तमाम तरह की जो खराबियाँ हैं वो साफ जाहिर हो जाएं कि नफ्स की तरफ से है कि एक रूह की तरफ से है। समझ में आया? नफ्स के साथ होता है जो इसकी मगलूबी की हालत में दिल
जो इसकी नफ्स के साथ होता है, जो इसकी मगलूबी, यानी जब दिल गालिब होता है, मगलूब होता है, गालिब कहते हैं गालिब हावी होने को, और मगलूब होता कहते हैं दबने को। जो इसकी मगलूबी की हालत में दिल को नज़र, जो दिल की नज़र रूह के साथ उन इल्हामात की सूरत में पड़ती है जिनको ख़यालात ने मुनासिब नक्शबंदी कर दी हो, यानी वो चीज़ें मोमिनीन के लिए, वो चीज़ें जो है हमारे ख़याल ने जो चीज़ें मुकम्मल नक्श कर लिया हो, तो उसके बाद क्या होता है, यानी नफ्स नफ्स उस वक़्त हमारा मगलूब होता, यानी मगलूब होता, दबा हुआ होता है। तो दिल की नज़र, जो हमारी कल्ब की नज़र है, वो रूह के साथ, बात समझ में आ रही है, यानी हमारे कल्ब के साथ रूह की जो तजल्ली है, हमारा कल्ब और रूह की तजल्ली के साथ वो चीज़ें जो इल्हामात की सूरत में पड़ती हैं वो ज़ाहिर, उसको इल्हाम कहते हैं। यानी जब नफ्स दब जाती है और दिल की नज़र रूह के फैज़ के साथ मिलकर उन ख़यालात को जो हमने अपने दिमाग के अंदर नक्श किए हुए हैं, जिन्हें हमारे ख़यालात ने बहुत तेज़ी से, बहुत गौर व फिक्र से नक्शबंदी किया, उसको महफूज कर लिया हो, वो इल्हाम की शक्ल के उसकी सूरत में वो ज़ाहिर हो जाती है। यहाँ तक के तसर्रुफ ख़याल के बगैर ही उन इल्हामात की हकीकत पर नज़र पड़ने लगती है, और सालिक को नफ्स की बिगाड़ और सवार अपनी कुव्वत और नुकसान पर इतला हो जाती है। यानी सालिक जो मुकम्मल अपने कल्ब की और अपने नफ्स की कैफियत से कि इसके अंदर क्या खराबी, क्या बिगाड़ है, वो उस पर वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, सूरह वशम्स के अंदर ये आयत है, यानी इंसान और इसकी ज़ात की कसम कि जिसने इसको ऐसा दुरुस्त बनाया, जिसने अपने कल्ब को ऐसा दुरुस्त बनाया, फिर इसकी बदकारी और परहेजगारी दोनों बातें इसे समझा दे। यानी ये इशारा नफ्स के तरफ है। बात समझ में आ रही है? अब अहम बात यह है कि जिस तरह वहाँ पर मुशरिक के लिए इस्तदराज का जो सबब होता है, यानी मुशरिकीन को इस्तदराजी कुव्वत क्यों हासिल होती है, चूँकि वो रूहानी रियाज़ात जो वो करते हैं, मगर चूँकि तौहीद की रोशनी और रिसालत का नूर उसके अंदर मौजूद नहीं है, और वो गलत दूसरे रास्तों से, चूँकि उसके अंदर शिर्क की आमेजिश मौजूद है। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर शिर्क की जो है आमेजिश मौजूद है, उसमें कुफ्र की ज़्यादती से उनको जो इस्तदराज हासिल होता है वो कुफ्र की ज़्यादती से, चूँकि वहाँ शैतान भी शरीक होता है। वहीं जो मोमिनीन होते हैं उनको जो करामात का ज़हूर उनसे होता है वो ज़्यादती ईमान के सबब से। बात समझ में आ रही है? वहाँ यानी कुफ्र की ज़्यादती की वजह से, मगर वो अहले ईमान हो या अहले गैर ईमान हो, ये सूरतें करामत और इस्तदराज वाली जब तक कि वो रूहानी लाइन से, आप ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी करते रहो नहीं होगा, मगर इसके अंदर जो कुफ्र की बारीकियां हैं, जो गहराइयां हैं, उसके अंदर और जब बंदा डीप में जाता है और उस लाइन से रियाज़त करता है तो उससे इस्तदराजी क़ुव्वत उसको हासिल होती है। वहीं अहले ईमान जब ईमान की रोशनी के अंदर, अल्लाह और रसूल के तालीम के रोशनी के अंदर दिगर लताइफ़, इसीलिए देखिए इस्लाम के अंदर और दिगर मज़ाहिब के अंदर जो दिगर लताइफ़ हैं, कहीं से नफ्स से शुरू होता है, कहीं से रूह से शुरू होता है रियाजत, कोई क्या नाम है लतीफ़ है खफ़ी से, कोई अखफ़ा से, मगर तो इस्लाम के अंदर जो तसव्वुफ़ है, इसके अंदर जो रूहानियत है, सबसे पहली जो रियाजत और सफाई शुरू होती है वो कल्ब से होती है। बात समझ में आई कि इंसान का अगर दिल साफ़ हो गया तो तमाम लताइफ़ जो है पाकीज़गी की तरफ खुद ब खुद आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर चूँकि एक आदमी ने लतीफ़े अखफ़ा की रियाजत शुरू किया, खफ़ी का, अब उस पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो नूर मौजूद है उससे कारण पूरे कायनात के सारे उलूम और तदकाना में निगाह उसकी तेज़ हो जाएगी, वो दिखना शुरू हुआ। तो अब जो नफ्स अम्मारा हमारे अंदर मौजूद है, जिसको क्या नाम है अना कहते हैं, अहंकार कहते हैं, बहुत सारी शक्लें उसकी हैं, वो हमको उस शक्ल में बना के पेश कर दे कि तुमसे बड़ा इस कायनात के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है। अब सब कुछ नज़र आके भी, सारी रियाजत करके भी सब चौपट हो गया, क्योंकि ये सारी कुव्वत हमारे अंदर रखने वाला, देने वाली ताकत कौन है? अल्लाह की ज़ात है, वो है ना। जो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कुव्वत हमारे अंदर रखी हुई है, वो खुद कितना कुव्वत वाला होगा, है ना, वो कितना अजीम होगा, उसकी शान क्या होगी। मगर जब बंदे का दिल साले नहीं होता है, दिल सालिक नहीं होता है, और दिल के अंदर, कल्ब के अंदर पाकीज़गी नहीं आती है,
तो दिगर लताइफ की रियाजात से बंदा जो है गुमराह होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो है मोमिनीन को जो चीज़ें जाहिर होती हैं वो सफाई कल्ब के साथ उस पर रूह की रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है। बात समझ आ रही है? और जो दिगर लोगों को हासिल होती है वो नफ्स की तजल्ली और नफ्स का जो नूर जो पड़ता है, उसकी जो जुल्मत का नूर पड़ता है, जुल्मत का, वो हमारे ख्याल के अंदर गालिब होकर के और दिगर कोती रूहानी का नाम है कोतों के शक्ल में, इस्तदराजी शक्ल में वो जाहिर होती है। यानी अहले ईमान को जो का नाम है सूफिया औलिया हैं, उनसे जो करामात का ज़हूर होता है उसमें सबसे बड़ा किरदार इनके ईमान की मजबूती का होता है, ये ईमान की ज़्यादती का होता है। वहीं जो गैर मोमिनीन है, गैर मुस्लिम है, उनको जो इस्तदराजी क़ुव्वत हासिल होती है वो कुफ्र की ज़्यादती की वजह से होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम किसी से भी अगर इस तरह की कोई गैर खर्क आदत यानी कोई ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो तो उससे हमें मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी रियाजत किया हुआ उसको क़ुव्वतें हासिल हो जाएंगी, मगर आपको यहाँ सबसे पहले कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले ईमान पर उसके मुकर्रबीन औलिया के फैज़ से अल्लाह ताला सबको फैज़ याब फरमाए। आमीन तुम आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।